हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी है एक कनखजूरे और एक सन्यासी के बारे में। कनखजूरा, जैसा कि विज्ञान में आपने भी पढ़ा होगा कि उसके 15 से 177 जोड़े तक पैर होते हैं। तो वह कनखजूरा अपनी तरंग में चलता था। उसकी चाल बड़ी मनमौजी थी और वह अपनी लय में और अपनी ही तरंग अनुसार चलता रहता था। बड़ा खुश था। एक दिन उस कनखजूरे की बैठे बैठाए शामत आ गई। वह जिस रास्ते से गुजर रहा था उसी रास्ते से उसका सामना एक सन्यासी से हुआ। सन्यासी का स्वभाव होता है कि उसका काम होता है ज्ञान देना, और जब तक कोई ज्ञान न झाड़े तब तक वह सन्यासी कैसा। कनखजूरे ने जैसे ही सम्मान स्वरूप अपने सिर को सन्यासी के चरणों में झुकाया, सन्यासी ने कुछ देर तो उसे गौर से देखा, उसे निहारता रहा और फिर बोला कि तुम बेहोशी से चलते हो। तुम्हें इस बात का होश होना जरूरी है कि जब भी तुम चलते हो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए तुम्हारा कौन सा पैर उठता है, कौन सा पैर कब जमीन पे पड़ता है। बेचारा जानवर, उसने तत्क्षण अपने पैरों पे गौर किया और बात तो उसे सही लगी कि उसका कौन सा पैर कब उठता था। उसका अब तक उससे पहले होश ही न था। तो वह तो अब इस का पता लगाने में व्यस्त हो गया कि अब मैं सदैव याद रखूंगा कि कौन सा पैर उठा, कौन सा पैर जमीन पे टिका। इस ऊहापोह की स्थिति में वह बेचारा चल भी ना पाया। उसके पैर एक दूसरे में उलझ कर ही रह गए। इसका समाधान भी उसने उसी सन्यासी से पूछना चाहा कि महाराज आप ही बताइए इसका समाधान क्या है। अब सन्यासी का काम था ज्ञान देना। उसने ज्ञान तो दे दिया लेकिन वह भी उसमें फंस गया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने कहा कि यह तो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा कहते ही उसने अपना रास्ता ले लिया और वहां से चलता बना। कनखजूरा उसी चक्करों में उलझ कर रह गया, क्योंकि अब उसे ये ध्यान देना था कौन सा पैर कब उठेगा, कौन सा पैर कब जमीन पर टिकेगा। आखिरकार वह परेशान होकर एक जगह बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद में उसने इस बात का निर्णय लिया कि भाड़ में जाए सन्यासी का ज्ञान। मेरी जैसी कुदरत ने चाल दी है मैं उसी चाल से चलूंगा। लेकिन अब उसके ज्ञान उसके जीवन में आड़े आ रहा था। वह इस बात को मन से निकाल ही न पाया और उलझकर वहीं तड़प तड़प कर कुछ दिनों में मर गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी तमाम ज्ञानों और प्रयत्नों का यही हाल होता है। यह तो अच्छा है कि अब तक किसी भी ज्ञानी ने इस बात का हमें ज्ञान नहीं दिया कि मनुष्य को सांस कैसे लेना है या कैसे हवा में ऑक्सीजन छांटनी है, यह नहीं सिखाया। अच्छा है इस प्रक्रिया में कोई अभी तक ग्रंथ या शास्त्र भी ना लिखे, नहीं तो हम भी उसी कनखजूरे की तरह से और शास्त्रों की भाषा में हमें पिछले कर्मों की सजा मिल रही होती और हम कब के मर गए होते। दरअसल हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। ज्ञान का दावा कई लोग करते हैं, लेकिन प्रकृति की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कहीं ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति को जो उसकी चाल ऑटोमेटिक है या नेचुरल है, ऊपर से ओढ़ा हुआ ज्ञान उसमें बाधा बनता है और इसी ज्ञान को एक दूसरे पर थोपने की होड़ मची हुई है और उसी ने हमारी खुशी छीन ली है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति उसकी सुख और सफलता उसके स्वाभाविक ज्ञान में प्रकृति के अनुसार ही आचरण करने में है। ऊपर से थोपा हुआ ज्ञान लेकर हम अपने जीवन को दुखदायी ना बनाएं, क्योंकि सुख और सफलता तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू।